सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की राधे राधे। तो भाइयों, आज हम आपको गौकास्ट और पेड़ की लकड़ी यानी गौ माता के गोबर से लकड़ी बनी हुई और पेड़ को काट कर जो लकड़ी लाई जाती है जहाँ पे वो यूज होती है, आज उन दोनों में अंतर बताएंगे। प्रदूषण का भी हम आपको बताएंगे, प्राइस का भी बताएंगे और सेवा का भी बताएंगे और अपनी जो हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है उसका भी हम आपको बताएंगे। आजकल गाय के गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन आज मैं फिर दोहरा देता हूँ। शमशान घाटों पे मैं शमशान घाट से लेके चलता हूँ शुरू में, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ संख्या है देश में देशवासियों की, लेकिन उसमें से करीब 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए जो अंतिम संस्कार के लिए जो मर जाते हैं, जो भाई बंधु जो भी बुजुर्ग होने के बाद में या अदरवाइज एक्सीडेंट जैसे भी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये प्रथा होती है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी कि अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया जाता है। पहले गांव में उपले से किया जाता था, अब ज़्यादातर जो शहर हैं और गांव में भी क्या प्रथा चली हुई है, लोग बहुत आलसी हो चुके हैं, कोई नहीं थापना चाहता उपला कंडा, तो पेड़ की लकड़ी का उपयोग करते हैं, जो कि पेड़ को काट कर वो लकड़ी लाई जाती है। आज मैं आपको उसका अंतर बता देता हूँ। पेड़ को काट कर लाई जाती, सरकार इसके खिलाफ है कि भाई पेड़ों को मत काटो, और सब हिंदू भाई बंधु सभी इस चीज़ के लिए खिलाफ है, भाई पेड़ मत काटो। एक क्षेत्र तो ये हो गया। दूसरा क्षेत्र की हम बात करें, जो कंपनियां चल रही हैं या कंपनी के अलावा मैं बात करूं, ये हलवाई हो गए, डेयरी वाले हो गए, जो बॉयलर्स चले हुए हैं जिनमें पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं पहला पॉइंट अपना शमशान घाट का लेके चलता हूं, जिसपे लाखों टन पर डे लकड़ी आती है शमशान घाट पे और जलती है वो। यानी कि पेड़ काट कर लाया गया, वो वहाँ पे प्रदूषण हुआ, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है वो पेड़, जबकि जलने के बाद में वो पेड़ जलने के बाद में प्रदूषण करता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो एक अंतिम संस्कार होता है, उस एक अंतिम संस्कार में लगभग 500 किलो लकड़ी लगती है, जो कि 2 पेड़ 10-10 वर्ष के 2 पेड़ 20-20 वर्ष के पेड़ों को लेके जाता है वो साथ में। ठीक है जी, कितना बड़ा इसका लॉस है। एक आदमी यानी कि अपने साथ में 2 जीते जागते 2 पेड़ों को ले गया वो। अब उन पेड़ों को यदि आपको बचाना है तो उसके लिए हम समाधान लेकर आए हैं, जो कि पिछले 8 साल से वो समाधान हमने बता भी रखा है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से लकड़ी लेनी है, उसकी जगह पे क्या जलाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखो, हमने तैयार किया है। अब सरकार ने एक ऑप्शन और कर दिया है पेड़ों को बचाने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी शमशान घाटों पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब उसमें पेड़ों की लकड़ियाँ नहीं जलती। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, पेड़ों की लकड़ी नहीं जलती, लेकिन सीएनजी और एलपीजी, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक जो लगाए जाते हैं, जो कि बिजली से उन बॉडियों को फूंक दिया जाता है, उनकी अस्थि भी नहीं बचती। जो कि आप जानते होंगे भली भांति इस चीज़ को, कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो अस्थियाँ होती हैं वो गंगा जी में, यमुना जी में बही जाती हैं। ठीक है जी, और बहुत ज़रूरी होता है वो। इसके वेद पुराणों में वर्णन है, वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अगर हम गाय के गोबर की लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं तो आपको मैं उसका फ़ायदा बताता हूँ। पहले एक अंतिम संस्कार के लिए 250 किलो लकड़ी लगती है ये। ठीक है जी, 250 किलो लकड़ी लगती है। दूसरी चीज़ क्या है, 250 किलो लकड़ी लगने के बाद में पेड़ की लकड़ी लगती है 500 किलो, उसका प्राइस है 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, इसका प्राइस है 7 रुपये किलो। ठीक है जी, ये पेड़ काट कर नहीं लाई गई है, ये गाय के गोबर से बनाई गई है। गाय का गोबर हम गौशाला से खरीदते हैं, तब हम इसको बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये कोई फ्री मिल रहा है, उस पैसे से गौ सेवा भी हो रही है हमारी, क्योंकि इस गोबर को हमने खरीदा है। ठीक है जी, दूसरी चीज़ पे आते हैं हम पैसों की बचत पे। 500 किलो में जो 500 किलो पेड़ की लकड़ी को अंतिम संस्कार करते हैं, वो लगभग 4000 रुपये की आती है, 8 रुपये किलो के रेट पे। ठीक है जी, ये हमारी लकड़ी 250 किलो में अंतिम संस्कार कर देती है। जलने के बाद में कोई पॉल्यूशन करती है नहीं करती है, और इसका खर्चा 1700-1800 रुपये पड़ता है। ठीक है जी, यानी आधा डिफरेंस तो सीधा सीधा हो गया। आपके पैसे की बचत, पेड़ काट कर नहीं लाया गया, और
अंतिम संस्कार जिसका हुआ वो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गाय के गोबर से जो लकड़ी तैयार की गई है उससे संस्कार हुआ है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है जी। उससे आगे आते हैं हम शास्त्रों के अनुसार गाय माता के गोबर की महिमा आप लोग सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी महिमा है, ठीक है जी। उसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है अगर हम गाय के गोबर की लकड़ी से करेंगे। फिर अगला हम पॉइंट रखते हैं इस पे कि साथ में हमने 2 पेड़ बचा दिए, ठीक है जी। हमने 2 पेड़ बचा दिए कि हमने पेड़ की लकड़ी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ठीक है जी। हमने गाय के गोबर की दूसरी चीज़ क्या है, जितनी भी रोड पे गाय हैं यदि सारी गौ माताओं को गौशाला वाले या हम सभी ही लेके रखेंगे तो वो गोबर देगी, इतना गोबर से वो पैसा खुद निकाल देगी कि उनकी सेवा उसी पैसे से आराम से हो जाएगी। आप सभी गाय के गोबर की लकड़ी खरीदोगे तो गाय रोड पे नहीं रहेगी और पेड़ भी बचेंगे, ये जलने के बाद में पोल्यूशन भी नहीं करती, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है जी। इससे आगे हम आते हैं जो गौ माता, ठीक है जी, जो गौ माता रोड पे है वो चीज़ भी हमने आपको बता दी। प्रकृति के लाभ, प्रदूषण नहीं कर रही है जलने के बाद में। जब हमने इसका निर्माण किया, इसको बनाया, तब भी इसने पोल्यूशन नहीं किया, ठीक है जी। जबकि पेड़ की लकड़ी काटने, जब पेड़ काटा गया वहाँ पोल्यूशन हुआ, पेड़ को काट कर लाया गया वो पोल्यूशन हो गया। दूसरी चीज़, वहाँ पे हम जला रहे हैं तो जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैसों को वायुमंडल में छोड़ती है, ठीक है जी। और इसके बाद हम आते हैं हमारे यूज़ कर दो वीडियो को, क्यों ये चीज़ हम और आपको बता रहे हैं कि 20 साल का पेड़ जाता है, 2 पेड़ जाते हैं एक अंतिम संस्कार के लिए। आज हमने उसका कैलकुलेशन निकाला है कि 2 पेड़ जो जलते, जो कटते हैं एक अंतिम संस्कार के लिए, तो हमारे देश में पर डे 20,000 अंतिम संस्कार होते हैं, जो हमने कैलकुलेशन निकाली है, ठीक है जी। 20,000 यानी 1 साल का हम लगाएं, ठीक है जी, 1 साल का हम लगाएं तो 72 लाख अंतिम संस्कार होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में, ठीक है जी। और हम कैलकुलेशन करें, ये 1 साल की कैलकुलेशन लगाएं, निकालें तो हम 3 अरब 60 टन हर साल अंतिम संस्कार के लिए पेड़ की लकड़ी जला देते हैं, ठीक है भाइयों। कितना, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए भी हम कितनी बड़ी खपत लकड़ियों को लेते हैं। तो यानी कि इसका कैलकुलेट किया हमने, 6 लाख केजी महीने का हो गया, एक महीने का 6 लाख किलो हो गया, ठीक है जी। और यदि हम सब मिलकर चाहें तो ये इतने सारे पेड़ों को, यानी कि 3.5 अरब केजी पेड़ों की लकड़ी को बचा सकते हैं। और यदि हम इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों पेड़ों को हम बचा सकते हैं, यदि आप सब चाहोगे तो, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं कुछ कि जो हम गोकास्ट बना रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है हमारा। आज तक हम 10,000 टन गाय के गोबर की लकड़ी बनाकर हम मार्केट में सेल कर चुके हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि हमने कितने पेड़ों को बचाया होगा, ठीक है जी। लाखों पेड़ों को हमने बचाया है। तो आप हमारी जो ये मुहिम हमने चला रखी है, आप हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि जो 3 अरब 60 करोड़ जो लकड़ी जलाई जा रही है इतनी, ठीक है जी, तो इसको आप रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में मैं ये चाहता हूँ गाय के गोबर की लकड़ी से अंतिम संस्कार हो। यदि इसी मुहिम पे हम चल दिए तो बहुत पेड़ों को बचाएंगे हम। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विकल्प हमने दे दिया है, इस विकल्प की जगह पे ये आपको यूज़ करना है, ठीक है जी। सिर्फ ये आपको करना है, ना कि आपको कुछ और करना है। ये सस्ता भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है आपको बहुत महंगा पड़ रहा हो, बहुत मिल नहीं रहा हो, सारी चीज़ की उपलब्धता आपके पास होगी। तो आप सभी मिलकर इस मुहिम में हमारा साथ दें, ठीक है जी। अंतिम संस्कार किसी का भी हो, आप सभी एक दूसरे को प्रेरित करें, होलिका के लिए प्रेरित करें। होलिका दहन पे पेड़ की लकड़ी नहीं जलाएं, गाय के गोबर की लकड़ी जलाएं। तो नंबर मैं अपना बता देता हूँ, 86 85 84 40 39। जय गौ माता की, राधे राधे भाइयों।